ऐसा मौका है जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो जागरूकता करने के लिए कुछ कदम उठाया जाए। बात ये है कि इस साल की जो आह्वान है इंटरनेशनली कि ये दिस इज अबाउट रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी in order to be better prepared for disasters। and जैसे अमिता तिमन जी ने कहे कि शायद प्रेडिक्शंस आर रादर डायर, बहुत ही हम भविष्य जो देख रहे हैं एक तरह से देखें तो थोड़ा भयानक भी दिखती है, और उसके लिए कदम जो उठाने का समय है, जो कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में द टाइम टू डू इट इज नाउ। इसमें दो भाग में, हर एक चीज़ में दो भाग में है। एक है जो जिनके पास इसके कुछ करने के लिए जिम्मेदारी है, जिसके पास रिसोर्सेस है, जैसे कि हमारी सरकार के पास जमहूरियत में अपना सरकार इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाती है, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि हमारे बीच में जागरूकता रहे। और इस साल का थीम को देखते हुए ये भी हमें चिंता जो करना चाहिए कि आज की तारीख में इंटरनेशनली इनइक्वालिटी इज ग्रोइंग एट इट्स पीक। निदेशक प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में हम लोग एक सोच के तहत एक दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें इवेंचुअली मे बी इन द कमिंग टाइम विल बी हैविंग अ फुल फ्लेज्ड कोर्स इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट डोमेन। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग तरह के काम कर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण का काम किया गया है। पिछले 2 सालों में अगर मैं बताऊं तो लगभग 550 लोगों को जो कि विभाग से हैं, SDRF से हैं, उनको इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रशिक्षण का कार्य किया गया है उनके साथ। शोध का काम है, जैसा मैंने बताया, कुछ अलग अलग तरह के शोध कार्य किए जा रहे हैं, और उसी तरह हम एक जो लॉन्ग टर्म विजन है शिक्षा का, उसकी तहत आगे बढ़ रहे हैं। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसका मूल उद्देश्य है, जिसको हम कहते हैं रेजिलिएंट बिहार की दिशा में आगे बढ़ना, जिसमें जो बिहार का एक मेन डॉक्यूमेंट है वो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार 2015-30, विच इज अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। और ये जो रोड मैप है, इसके अंदर बहुत खूबसूरती से सारे कार्यक्रम को 5 स्तंभों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्तंभ है रेजिलिएंट विलेजेस, दूसरा स्तंभ है रेजिलिएंट लाइवलीहुड्स, तीसरा स्तंभ है रेजिलिएंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज, चौथा स्तंभ है रेजिलिएंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और 5वां स्तंभ है रेजिलिएंट सिटीज। तो शहरों के साथ साथ गाँव में भी काम